दोस्तों, क्या आपने लाइफ में अपनी कभी किसी एक ऐसे इंसान को देखा है जिसको आपने कभी काम करते नहीं देखा? वो इंसान अपनी लाइफ में घूम रहा होता है, शॉपिंग कर रहा होता है, जो मन चाहे वो खा रहा होता है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनता है, उसके पास जो भी गैजेट है सब लेटेस्ट होता है। कोई आईफोन लॉन्च हुआ, उसने नया आईफोन खरीद लिया। ऐसा कोई ना कोई इंसान तो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा और आपके मन में विचार आता होगा कि ये इंसान ऐसा क्या कर रहा है, ना ये काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये लग्जूरियस लाइफ को स्पेंड कर रहा है। तो ऐसा कैसे होता है? तो रियल लाइफ में इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पहले मेहनत करी, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, आपने दुकान बना ली, पीजी बना ली, अपने घर बना लिए, काफ़ी सारे प्रॉपर्टी बना ली। उसके बाद आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे आपको रेंटल इनकम आती रहती है। फिर आप कुछ करो या ना करो, हल्की फुल्की मेंटेनेंस होती है, बट आपके पास इनकम आती रहती है। तो ये रेंटल इनकम सबसे बेस्ट होती है अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। लेकिन इसमें क्या है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है कि अगर आप प्रॉपर्टी लोगे, बहुत इन्वेस्टमेंट लग जाएगी और लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है। तो ऐसे में इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनिशियली बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब कि 3-4 हज़ार रुपए में आपका काम स्टार्ट हो सकता है। तो और ऐसे मेथड्स भी हैं जहाँ पे आपको डेली काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका जो आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ वो वर्क कर जाता है, तो आपको वो रेंटल इनकम की तरह ही इनकम देगा और आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। तो ऐसा कुछ चीज़ें इंटरनेट पे बहुत हो रही हैं। मतलब एक बार सेटअप करो, हल्का फुल्का कभी कभार मेंटेन कर दिया, तो वो चीज़ आपको बहुत कुछ दे सकती है। मतलब आपकी लाइफ का एक सोर्स बन सकती है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकती है, जो आपके ड्रीम्स और आपके शौक पूरे करने में हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही कुछ एक आइडिया देने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। हम सारा का सारा बिल्कुल प्योर एआई का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ एक्चुअली में आइडिया है क्या और कैसे इसको करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले एक बार वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद डिसाइड करना आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं वीडियो में हर चीज़ आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जब हम ये करने वाले हैं, इससे आपको सच में बेनिफिट होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में ये आइडिया है क्या। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। देखो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, मेरे सामने एक वेबसाइट यहाँ पे खुली हुई है, freeconvert.com वेबसाइट। ठीक है, ऐसी वेबसाइट आप एआई की मदद से बना सकते हैं। अब एक्चुअल में वेबसाइट कर क्या रही है पहले ये समझो। ये वेबसाइट बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कन्वर्ट करती है। जैसे वीडियो को कन्वर्ट कर दिया, पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट कर दिया, जेपीजी से पीएनजी, मतलब जितने भी ऑनलाइन कन्वर्टर होते हैं उस पर इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। अब यहाँ पे जब मैंने देखा कि हर महीने कितने लोग आते हैं इस वेबसाइट पे, तो मैंने यहाँ पे देखा 32.3 मिलियन लोग आते हैं। ठीक है, मतलब 3 करोड़ 20 लाख के आसपास लोग इस वेबसाइट पे आते हैं। आप कहोगे कि भाई वेबसाइट पे आने से इस वेबसाइट को क्या फ़ायदा, ये कैसे इनकम करता है? अब ये वेबसाइट चेंज तो नहीं हो रही है कि बंदा डेली का इस पे काम कर रहा है। एक बार बना दी, मेहनत कर ली, वायरल कर दी एक बार, अब ये बंदा कितना इनकम करता होगा वो मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट पे 3 करोड़ 20 लाख के आसपास लोग आते हैं। तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर एआई से बनाया। आप भी ऐसी वेबसाइट एआई से बना सकते हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ पूरा। कोई कोडिंग नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, अभी जस्ट एक आइडिया लेते हैं। ठीक है, 3 करोड़ 20 लाख का अगर इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है और यहां से मुझे पता लग गया एक बंदा जब इस वेबसाइट पे आता है मिनिमम 3-4 पेज विजिट करता है, तो हम इसको नॉर्मली रख लेते हैं कि भाई एक बंदा 3 पेज विजिट कर रहा है, 3.5 पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, बाउंस रेट मतलब कि कोई भी वेबसाइट पे आया, एकदम बंद करके चला गया, उसने वेबसाइट को यूज़ किया, उसको बाउंस रेट कहते हैं। ये इसका 33% है, तो मैं यहाँ पे 33% डाल देता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है, मैंने 30% डाल दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मिनिमम ये कितना इससे बनाता होगा इंडिया के अकॉर्डिंग। मिनिमम इतना है $92,000 के आसपास। ठीक है, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम इतना है। अगर मैं कहूँ इसका आधे से भी आधा ये बंदा बना रहा है यहाँ से, तो आप खुद देखो, एक बार वेबसाइट बना दी और इसका अर्निंग यहाँ पे रुपीज़ में देखो, यहाँ पे शो हो रहा है, इनकम इसका शो हो रहा है। तो ये है एक टूल वेबसाइट की पावर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, तब जाके डिसीजन पे पहुंचना। इन चीज़ों को देख के डिसीजन पे मत पहुंचना, क्योंकि हर इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। इट्स जस्ट अ आइडिया जिसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऐसे ही यहाँ पे एक और वेबसाइट है, जेपीजी टू पीडीएफ और जेपीजी टू पीएनजी। ये दोनों
सेम बंदे की वेबसाइट है, सेम डिज़ाइन है, सब कुछ है, सिंगल पेज की वेबसाइट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आते हैं 2.1 मिलियन यानी 21 लाख के आसपास लोग। और इस वेबसाइट पे जो कि सिंगल पेज की है इस पे आते हैं नियर अबाउट 1.2 मतलब 12 लाख के आसपास लोग। ठीक है, ये सिंगल पेज की वेबसाइट, इसको एआई से एक चुटकी में बना सकते हैं। इसके बाद आता है एसी बिल कैलकुलेटर के नाम से एक वेबसाइट मिली मुझे। अब ये वेबसाइट देखो क्या करती है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लोग एसी की ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं, कितने टन का है वो सेलेक्ट करते हैं, विंडो या स्प्लिट है वो बिल बता देता है कि भाई इस एसी का इतना बिल आने वाला है। ठीक है, 5 स्टार है नहीं, बस ये चीज़ें पूछता है। इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है कि इसमें कितने घंटे एसी चलता है, उस हिसाब से ये आपको बता देगा कि भाई आपका ये है। इसमें और भी इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, फिक्स्ड एसी या इन्वर्टर एसी है तो प्रॉपर एक टूल बनाया जा सकता है जो इसमें मिसिंग है। अब ये बंदे की यहाँ पे एड्स भी चल रही हैं। ठीक है, साथ में देखो ये एड्स हो गई। यहाँ पे इसने अफिलिएट वाला काम भी किया हुआ है। यहाँ पे अमेजोन के यहाँ पे जब आप जाओगे ब्राउज एसी, यहाँ पे इसने क्लिक करेगा कोई भी बंदा व्यू एट अमेजोन तो इसका अफिलिएट ये एसी का लिंक खुल जाएगा तो इसको कमीशन मिलेगा। एक बंदे ने भी यहाँ से परचेज कर लिया 2-3 हज़ार का कमीशन इसको मिल जाएगा। तो ये बंदा ये काम कर रहा है। ऐसे ही इंटरनेट पे ढेरों वेबसाइट्स हैं जो टूल वेबसाइट्स बना के अच्छा खासा उन्होंने इनकम सोर्स अपना जनरेट किया हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, जब आप आइडिया समझ चुके हो कि एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, उसमें क्या इनकम पोटेंशियल है वो आप समझ चुके हो, तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टूल बनाया जाता है एआई की मदद से, क्या सच में हम इससे इनकम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में रियलिटी बताता हूँ। ठीक है, अब रियलिटी समझो क्या है। देखो मैं आपको ना इस वीडियो में टूल बनाना सिखाऊंगा एआई की मदद से, बिना कोडिंग के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, और उस टूल को मैं आपको लाइव करना भी सिखाऊंगा कि उसको इंटरनेट पे कैसे चलाना है। कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर लोगे, कोई इसमें कोडिंग वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा। लेकिन रियलिटी है कि आप सोच रहे होंगे क्या राहुल भाई सच में हम इनकम कर पाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी मेहनत, आपकी लर्निंग और आपके आइडिया के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको 2 टूल बना के दिखा दूंगा इस वीडियो में, अलग अलग 2 टूल बना के दिखा दूंगा कि कैसे एआई से टूल बनाते हैं। लेकिन क्या आप उसी टूल को कॉपी करोगे जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा और जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई? नहीं। आपको करना क्या है, आपको अपने दिमाग से कोई ऐसा आइडिया इन्वेंट करना है, चाहे एआई की हेल्प ले लो, कि कोई ऐसे टूल का आइडिया निकालो जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आती हो और उससे रिलेटेड ना टूल्स या तो ना हो या ना के बराबर हो। मतलब मार्केट में डिमांड हो लेकिन लोगों को सॉल्यूशन के लिए टूल ना मिल रहा हो, आपको ऐसा कुछ बनाना है। अगर आपने ऐसा कुछ आइडिया सोच के टूल बना दिया इस वीडियो को देखकर तो आपकी सीरियसली लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कंप्लीटली आपके आइडिया पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दिया 100 में से ये लगा के चलो 90-95% लोग फेल होंगे, क्योंकि अच्छे से सीखेंगे नहीं, दिमाग में पैसा होगा और हर किसी का दिमाग वर्क नहीं करता एक पर्टिकुलर आइडिया निकालने में। अगर कर सकते हो तो कर लो भाई, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि हाँ भाई ज़्यादा ही लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, ट्राई कर सकते हो, सक्सेस मिल गई ना तो भाई आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि एआई से इस तरीके की जो टूल वेबसाइट्स हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला हमारा जो इस चीज़ में आता है, हमें एक आइडिया सोचना होता है। ठीक है, एक ऐसा हमने आइडिया सोचना है जिसको हम इजीली एआई से बना सकें। ठीक है, मतलब उसमें हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा तामझाम ना हो, हम डायरेक्टली एआई से बना सकें। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है सिंपल सी, आप भी ऐसी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा मुझे एआई से एक वेबसाइट बनवानी है जो कि एक टूल वेबसाइट होगी, मुझे कुछ आइडिया दो टूल वेबसाइट जिनसे मैं नॉर्मल एआई से HTML CSS जावास्क्रिप्ट विदाउट सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बनवाया जा सके और इन्हें API वगैरह की भी ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया कि एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाए जिस पे और इनकी डिमांड भी हो, मुझे कुछ ऐसे आइडियाज़ दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब मुझे आइडिया देगा टूल वेबसाइट्स के कि मैं क्या क्या टूल वेबसाइट बनवा सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी एआई का यूज़ कर सकते हो। आपके सामने मैंने हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखी, इंग्लिश में भी नहीं लिखी ताकि आप लोग समझ सको। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे ऐसी ही प्रॉम्प्ट डालनी है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। देखो सबका लिखने का तरीका अलग है, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, आप अपने दिमाग का यूज़ करके कुछ इसको गाइडलाइंस दो, क्या पता ये जो मुझे आइडिया दे रहा है उससे बेटर आइडियाज़ आपको दे सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं। तो देखो इसने हमें यहाँ पे आइडियाज़ दे दिए।
जैसे क्रिएटर प्री पब्लिश टूल किट, होम इन्वर्टर एंड बैटरी कैलकुलेटर इन्फो, स्टूडेंट एकेडमिक कैलकुलेटर इन्फो, ठीक है, फार्मिंग एंड गार्डनिंग कैलकुलेटर क्लब, इवेंट एंड कैटरिंग प्लानिंग टूल्स, इंडियन लैंड मेजरमेंट कन्वर्टर, ई कॉमर्स सेलर प्रॉफिट कैलकुलेटर। मतलब बहुत सारे दे दिए। अगर आप इनको ये बोलोगे कि मुझे पसंद नहीं है, और इन्होंने एक एक चीज़ को नीचे एक्सप्लेन भी किया, आप देखोगे, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ना ढेरों आइडियाज़ मिल जाएंगे। नहीं पसंद आता, आप इसको दोबारा बोल सकते हो कि मुझे और बता, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें दे देगा, और उसके लिए सारा स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि हमें एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो कैसा स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ हमें डिटेल में बता रहा है। हम इस वीडियो के अंदर इस तरह की वेबसाइट्स बनाएंगे जो मैंने आपको दिखाया, और आप इसी प्रोसेस से किसी भी आइडिया से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक वेबसाइट बना के दिखाता हूँ एआई से, बिना कोडिंग, बिना टेक्निकल नॉलेज के। सारा प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताता हूँ, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल जेमिनाई को ओपन कर लेना है। हम जेमिनाई का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो जेमिनाई को ओपन कर लो और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करो और आपको कैनवस पे आ जाना है। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, तो मैं आपको पहले प्रॉम्प्ट बता देता हूँ। मेरे लिए एक टूल वेबसाइट बनाओ जो इमेजेस से रिलेटेड होगी। इस पे 3 टूल्स होंगे। पहला टूल मैंने बता दिया जेपीजी टू पीएनजी, फिर मैंने बता दिया इमेज को कंप्रेस करेगा बिना क्वालिटी लूज के, और तीसरा बता दिया जेपीजी टू पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। मुझे इस टूल वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल लेना है, तो आप प्रॉपर वेबसाइट रेडी करके देना। नेविगेशन मेन्यू में लोगो होना चाहिए, तीनों टूल्स के नाम होने चाहिए, होम पेज पर जेपीजी टू पीएनजी लोगो और टूल्स के साथ। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया, पढ़ सकते हो कि यहाँ पे एडसेंस के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है, ठीक है, वो भी होना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दिया, आप एक बार इस प्रॉम्प्ट को पढ़ लेना। आपको भी इसी तरीके से डिटेल में प्रॉम्प्ट देनी है, और इंपॉर्टेंट में मैंने लिखा कि आपको रिसर्च करके प्रॉपर एसईओ करना है ताकि ये सर्च में आए, ठीक है। बाद में आप ये भी लिख सकते हो रिस्पॉन्सिव, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, और मॉडर्न स्टाइलिश भी, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। इसके लिए देखो, मुझे कोडिंग आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। मैं सारा काम आपके सामने करूँगा और इससे रेडी करवा के दिखाऊंगा। अब ये उम्मीद मत करना कि वन टाइम में रेडी हो जाएगी, हमें इसको बार बार कमांड देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब देखो, यहाँ पे हमारा पिक्स टूल्स प्रो नाम से नाम लिखा आ गया। हम इसे चेंज करेंगे बाद में। कॉम्प्रेस इमेज पे करेंगे तो कॉम्प्रेस इमेज, जेपीजी टू, अबाउट, प्राइवेसी, सब कुछ हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम एक बार चेक करके देखेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ और कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं, कॉकरोच वाली। इसको कन्वर्ट टू पीएनजी करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गई, ये पीएनजी में कन्वर्ट हो गई। ओपन करके भी देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कॉम्प्रेस इमेज। अब यहाँ पे हम कॉम्प्रेस वाला फीचर भी यूज़ करेंगे। अब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कॉम्प्रेस वाला फीचर कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे कि मेरी ये इमेज है, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार, ये कितने MB की यहाँ पे है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये है भाई 11.8 MB की, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी सेट करने को कह रहा है कि आपको क्वालिटी कैसी चाहिए। जितनी हम कम क्वालिटी करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंप्रेस होगी। तो सपोज़ मैं कह देता हूँ कि क्वालिटी भाई इतना रखना आप, कि 100% ही रखना। कंप्रेस करते हैं, देखते हैं कितने उसकी होगी। यहाँ पे हम कर देते हैं डाउनलोड इमेज, कंप्रेस्ड इमेज पे क्लिक करते हैं, और ये देखो डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब इसने क्वालिटी को और इंक्रीज़ कर दिया, देखो कंप्रेस करने की बजाय 15 MB की कर दी इसने, ठीक है। जबकि 11 MB की फ़ोटो होती है, तो हमें क्वालिटी कम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी कम कर देते हैं और कंप्रेस पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अब भी ये 15 MB की हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो कॉम्प्रेस इमेज विदाउट क्वालिटी वाली जो है वो काम ढंग से नहीं कर रही। तो हम इसे अभी ठीक करवाएंगे, तो अभी हम इसे साइड में रख लेते हैं। इसके बाद जेपीजी टू पीएनजी, ये वाला हम चेक करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेता हूँ। ऐसे मैंने फेसबुक की इमेज ले ली जेपीजी टू पीडीएफ के लिए। कंपाइल पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे डाउनलोड पीडीएफ, ये डाउनलोड हो गई। और देखते हैं प्रॉपर हुई या नहीं हुई, इसमें आया नहीं आया, हो चुकी है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको डन करते हैं। पहले वाला भी कर रहा था, अबाउट और प्राइवेसी भी ठीक है, लेकिन ये वाला वर्क नहीं कर रहा। आपको भी बहुत प्रॉब्लम आएगी कि आपने जो चीज़ दी वो वर्क नहीं करेगी, तो आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि ये वाला जो टूल है वर्क नहीं कर रहा, जब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कॉम्प्रेस की बजाय इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी सब ठीक है,
ठीक है, बाकी सब ठीक है, हम लिख देते हैं। और एक इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, आप भी अपने टूल्स में करना, नीचे फुटर लगाओ। यहाँ पे फुटर क्या होता है, जैसे कि ये जो वेबसाइट है इनमें देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये फुटर है, तो हम कहेंगे नीचे फुटर ऐड करो और हम एंटर कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें ये चेंजेस करेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो टूल काम नहीं कर रहा था उसको हम चेक कर लेते हैं। कॉम्प्रेस इमेज वाला हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे मैं कोई हैवी सी इमेज अपलोड कर देता हूँ जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा खासा हो, ये वाली कर देते हैं। और इसका एक बार साइज़ भी चेक कर लेते हैं। इसका जो साइज़ है वो है 10.6 MB। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसने हमें दिखा दिया मैक्स डायमेंशन वगैरह, टारगेट क्वालिटी क्या रखनी है। कॉम्प्रेस पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 154 KB की हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 154 KB की, और क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारा टूल प्रॉपरली रेडी हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारा यहाँ पे क्या रह गया है, हमारा मेरे ख्याल से यहाँ पे फुटर नहीं लगाया इसने, फुटर भी लगा दिया। देखो कितना प्रोफेशनल फुटर लगाया है। लेकिन ये जो फुटर है सारी जगह आ रहा है, ठीक है, सब जगह आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छा इन्होंने लगाया, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, मैं कहूँगा इस वेबसाइट से ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जब ये बन जाता है आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा ये देखो ये खुल गई, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमारा पहला टूल तो बन गया जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक और टूल बना के दिखाता हूँ एआई से, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें और पक्की हो जाएं और आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में प्रोसेस वर्क कैसे कर रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखी है और इस प्रॉम्प्ट में हम एसी का जो बिल कैलकुलेटर है वो बना रहे हैं। तो आप इस प्रॉम्प्ट को एक बार पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने एक्चुअल में लिखा क्या है। आपको भी ऐसी ही चीज़ें लिखनी है जब आप टूल बनाओगे, बस डिपेंड ये करेगा कैसा टूल बना रहे हो। कुछ चीज़ें कॉमन होंगी जैसे होम पेज पे क्या क्या डालना है, ठीक है। कंटेंट आपको बोलना है कि कंटेंट लिख के देना है, क्योंकि बिना कंटेंट के एडसेंस नहीं मिलता है। ये प्राइवेसी और डिस्क्लेमर के पेजेस होने चाहिए, फुटर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा हमारा जो टूल है उस पर कंटेंट भी लिख के दे ताकि वो गूगल में आ सके। एसईओ करवानी है, ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको इसको प्रॉम्प्ट में बताने हैं। तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जेमिनाई पे आना है और यहाँ पे कैनवस को सेलेक्ट कर लेना है और ये प्रॉम्प्ट को एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देगा और हमारे टूल को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं जब तक ये सारा प्रोसेस कर रहा है। तो भाई देखो कितना ज़बरदस्त लेवल का हमारा वेबसाइट बन के रेडी हुआ है। प्रॉपर कलरफुल वेबसाइट यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करेंगे तभी पता लगेगा, बिना चेक के नहीं पता लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे अपनी एसी का ब्रांड को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरा एलजी का एसी है तो मैंने एलजी ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कितनी टन का है वो भी इसने बताया कि जैसे सपोज हम 1.5 टन का करते हैं। अब यहाँ पे 2 टन से ऊपर का नहीं है, आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई एसी की कैपेसिटी में टन और भी बढ़ाओ, जितने होते हैं 5 टन 6 टन जितने टन तक के होते हैं। तो मेरा 1.5 टन का एसी है, इन्वर्टर एसी है, 5 स्टार है, स्टार भी देखो प्रॉपर दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 स्टार है, ठीक है। आइशर रेटिंग मेरे एसी की 5 है, जो उस पर स्टार लिखा होता है, जो स्टिकर होता है उस पर मेरे एसी की यहाँ पे सपोज इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। तो इसके बाद डेली रनिंग मेरा सपोज एसी चल रहा है 16 घंटे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने रेट भी डाल दिए कि हरियाणा में कितना है, मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद ये कह रहा है कि भाई इतनी यूनिट का इसका चार्ज है। तो इसने मुझे बता दिया कि मंथली मेरा जो एक्सपेंस आएगा 2140 रुपये आएगा। मतलब एक प्रोफेशनल इसने टूल बना के दे दिया। नीचे कंटेंट भी लिख दिया जिससे हमें एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, और नीचे इसने सारे वो भी लगा दिए, ठीक है, जो सारे पेजेस होते हैं वो भी लगा दिए फुटर में। और बढ़िया इसने लोगो बना दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया। इसके बाद सिंपली हम इसे डाउनलोड करेंगे, ये हमें फाइल मिल जाएगी जहां से हम इसे आगे लाइव कर पाएंगे। तो हमारा सेकंड टूल भी रेडी है और ये फर्स्ट वाले से ज़्यादा बेटर बना है। तो अब हम 2 टूल बना चुके हैं, मज़ा आया होगा, आई होप सो आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो हमारे टूल बने हैं ना, इसको इंटरनेट पे लाइव कैसे करना है। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे इसको लाइव किया जाता है। लेकिन उसके लिए जब हम अपने टूल को लाइव करते हैं हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है हम टूल का नाम क्या रखेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये JPG to PNG वाला था, इसका नाम था freeconvert.com, इसका था JPG to PDF.com, इसका था JPG to PNG.com। ऐसे ही हमारे पास अपने टूल का नाम होना चाहिए। जिस चीज़ से रिलेटेड हमने टूल बनाया है उसी चीज़ से रिलेटेड हम अपने टूल का नाम लेंगे, जिसको डोमेन नेम बोलते हैं,
ठीक है, तो वो कैसे लेना है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है होस्टिंग की, जो हमारे पास एक कोडिंग की फाइल आई है, इसको हम कहाँ पे अपलोड करेंगे, इसको हम एक सर्वर पे अपलोड करेंगे। उसके लिए हमें रेंट पे करना होता है 1 साल का, ठीक है, जो कि मिनिमम मैं आपको बताऊं कम से कम 1 साल का अगर आप चीज़ों को ट्राई कर रहे हो आपको 2800 से 3000 के बीच मिल जाएगा। कहाँ से लेना है, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ होस्टिंगर कंपनी का, जो कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का हमें होस्टिंग दे देती है, ठीक है, जिसपे हम अपने टूल को लाइव कर सके। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सारे प्रोसेस को करना है। ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया 2800 से 3000, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप उससे बाय करते हैं आपको बेनिफिट ये होगा, आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। और साथ में अगर इन फ्यूचर अगर कभी आप ब्लॉगिंग करना चाहो इसी होस्टिंग के ऊपर, तो हम आपको थीम्स भी फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे टूल को लाइव किया जाता है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ओपन करना है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है, 4 प्लान्स आपके सामने खुलेंगे। आपको यहाँ पे चूज़ करना है प्रीमियम प्लान को, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज़ प्लान के बटन पे क्लिक करना है। सबसे बेस्ट प्लान है अगर आप चीज़ों को ट्राई आउट कर रहे हो। इसके बाद ये यहाँ पे आपको देखो एक डोमेन तो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप 4 साल का प्लान लेते हो, अगर आपके पास पैसा है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 4 ईयर्स का प्लान काफ़ी सस्ता पड़ता है। यहाँ पे आपको ये कूपन कोड डालना है, ठीक है, और सिंपली अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आपने लिंक से ओपन किया होगा, ठीक है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप 2 साल के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आपका बिल्कुल भी बजट नहीं है, आपको चीज़ें ट्राई करनी है, तो 1 साल के लिए जा सकते हैं। 1 महीने का गलती से भी मत लेना, उसमें डोमेन वगैरह फ्री नहीं मिलेगा और आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो 1 साल का प्लान बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ ट्राई करना है और सीखना है, ठीक है। इसमें भी आपको डोमेन फ्री में मिलने वाला है। आपको जस्ट फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी जीमेल पे एक आईडी बना लेनी है, नई आईडी। सारा कुछ नई आईडी से करना, ठीक है। नई आईडी बना लो, उसके बाद गूगल के बटन पे क्लिक करो, अपनी नई ईमेल आईडी को डालना और यहाँ पे लॉगिन कर लेना। इसके बाद उसको एक्सेस दे देना कंटिन्यू वगैरह करके, तो आपका यहाँ पे होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, कौन सी कंट्री से आप हो, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ प्रॉपर डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे यूपीआई या जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है उससे पेमेंट कर देनी है। जब आप यूपीआई या कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिक्वेस्ट आएगी पेमेंट के लिए वो यहाँ से ज़्यादा आएगी, जितना अमाउंट यहाँ पे होगा उससे ज़्यादा आएगी। उस केस में घबराना नहीं है, पैसा आपका उतना ही कटेगा जितना टोटल में गिवन होगा। वो जस्ट ऑटो पे के लिए बोलते हैं, जिसे आप बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं ऑटो पे को। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको सारा ब्राउज़र को बंद करके दोबारा से होस्टिंगर को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने होस्टिंगर खोल ली। इसके बाद सिंपली यहाँ पे एक आइकन होता है यूज़र का, इस पर क्लिक करो, गूगल के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालो, जो जिस भी ईमेल आईडी से आपने अभी होस्टिंग खरीदी है। इसको आप एक्सेस दे दें सारे और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने होस्टिंग यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है तो थोड़ा सा अलग डैशबोर्ड आ रहा है, आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पे वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आना है। वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम PHP HTML वेबसाइट को सेलेक्ट करना है ध्यान से, ठीक है। ये करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये कहेगा कि आपसे डोमेन नेम लेने के लिए, अब आपने जो भी टूल डिसाइड किया है रिसर्च करके कि मुझे इस चीज़ पे टूल पे वेबसाइट बनानी है, आपको वो यहाँ पे टाइप करना है और देखना है कि वो अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ AC बिल, ठीक है, और मैंने डाला AC बिल कैलकुलेटर, ठीक है। तो कोशिश करना .com लेने की, ना मिले अगर इंडिया से रिलेटेड ही बना रहे हो इंडियन लोगों के लिए तो .in भी ले सकते हो। तो जैसे AC बिल्ड ये कैलकुलेटर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो अवेलेबल होगा और उसके आगे फ्री लिखा होगा। तो कोशिश करना .com लेने की, और नाम जो भी लोगे ना डोमेन का, ठीक है, टूल का, वो ऐसा हो जो टूल से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कुछ भी लेके बैठ जाओ, टूल आपने बनाया बिल कैलकुलेटर का AC का और आपने नाम ले लिया XYZ.com, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके टूल से रिलेटेड नाम होना चाहिए, लोगों को पता लग जाए इस नाम से कि भाई ये इस चीज़ से रिलेटेड टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे आपको पर्सनल चूज़ करना है और वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी डोमेन मेरे पास है तो मैं यहाँ पे टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ। आपको आगे का प्रोसेस मैंने बता दिया, एड्रेस वगैरह सारा कुछ डाल देना है, ठीक है।
इसके बाद सिंपली इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे हमें फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद हमें फाइल्स मैनेजर में आना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस फाइल्स, ये जो है हमारा आपका डोमेन नेम लिखा होगा, मैंने टेम्परेरी लिया है तो मेरे पास ये आ रहा है, आपको इसको एक्सेस करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये खुल जाएगा। अब आपको पब्लिक HTML पे क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट वाले को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ठीक है, इसके बाद आपको वो फाइल जो आपने बनाई थी, जो डाउनलोड करी थी, जैसे कि ये AC बिल वाली थी, इसका रीनेम करना है। ठीक है, आपको इसको रीनेम करके करना है इंडेक्स। ठीक है, आगे का सेम रहने दें .html। तो इसका नेम चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें, फाइल पे क्लिक करें और इसको अपलोड कर दें। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, जो साइड में टैब खुला हुआ था, हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। आप देखोगे वेबसाइट हमारी लाइव हो गई, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारी वेबसाइट लाइव हो गई और प्रॉपर देखो वर्क भी कर रही है। आप चला के देख लो, प्रॉपर वर्क कर रही है। इस तरीके से आप अपने टूल को लाइव कर सकते हो बिल्कुल ईजीली। तो इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि हमारा जो टूल है चलो लाइव भी हो गया, अब इसके ऊपर गूगल एडसेंस कैसे लगाना है, मतलब एड्स कैसे लगानी है। जो हमने स्टार्टिंग में एड्स देखी थी वीडियो में, वो हमें गूगल एडसेंस देता है, जो कि गूगल एडसेंस गूगल की ही एक सब्सिडरी है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस पे सबमिट करना होता है। सबमिट कब करना है, जब उसके ऊपर सारे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हमने पेज लगा दिए, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनाने AI की मदद से। तो जब हमारे ब्लॉग पे सपोज 1 महीना पुराना हो जाता है कि हमें ब्लॉग बनाए हुए 1 महीना हो गया, कुछ लोग भी आने लग गए, उसके बाद उसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करते हैं, उसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाओगे जब आप, वहाँ पे डिटेल्स पूछेगा नॉर्मल सी, वो आपको भर देनी है। उसके बाद वो आपका डोमेन नेम पूछेगा, डोमेन नेम वही जो आपने लिया है .com या .in जो भी लिया है, उसको कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद वो नेक्स्ट आप करते जाओगे, वो आपको एक कोड देगा। उस कोड को आपको अपनी जो आपने टूल वेबसाइट बनाई है, उसको आपको अपने हेड सेक्शन में पेस्ट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कोड को पेस्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो हमने यहाँ पे वेबसाइट्स में खोला हुआ था, अगर आप दोबारा से उस पेज पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है वो, जहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप जब होस्टिंगर में लॉगिन करोगे, आप वेबसाइट्स के सेक्शन पे आ जाओ। यहाँ पे आपको वो दिखेगा आपका डोमेन नेम। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल मैनेजर पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे यही फर्स्ट वाला ऑप्शन जो डोमेन वाला है, इसको आपको एक्सेस करना है और यहाँ से एक्सेस करने के बाद पब्लिक HTML, ये आ गई आपकी फाइल, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और एडिट कर लो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर हेड का, ये देखो सबसे ऊपर, ये एंटर करो और जो कोड आपको एडसेंस से मिलेगा आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और इस फाइल को सेव कर देना है। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। तो इस कोड को पेस्ट करने के बाद जब आप गूगल पे जाके सबमिट करोगे, आपकी सबमिशन में रिव्यू में चली जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट्स को सारी चीज़ें इक्वल बराबर होंगी, मतलब सही से होंगी, तो अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, एड्स लगाना बहुत आसान है, इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल एडसेंस में जब लॉगिन करेंगे अप्रूवल के बाद, वहाँ पे एड्स का सेक्शन आता है, ऑटो एड्स का ऑप्शन आता है वहाँ से कोड मिलेगा, उस ऑटो एड्स को हेड सेक्शन में लगा दो जहाँ पे हमने पहले लगाया था। उसके बाद ऑटो एड्स को ऑन कर दो, अपने आप ऑटोमेटिक एड्स आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि राहुल भाई ठीक है, चलो एड्स भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हम अपने इस ब्लॉग के ऊपर जो हमने ये टूल बनाया, इसके ऊपर लोगों को कैसे लेके आएंगे। उसके 2 तरीके हैं, एक है SEO जो हमने टूल बनाते टाइम करवाया, दूसरा है कि आप ना एक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे अपने चैनल्स बना लो, वहाँ पे फेसलेस AI वाली वीडियो डालो कि आप JPG टू ये कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो आपने जो भी टूल बनाया उससे रिलेटेड वीडियोस डालते रहो अलग अलग। ठीक है, तो आपकी एक आधी वीडियो भी वायरल चली गई ना, तो वहाँ से आपको इनिशियली ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट आइडिया है। लेकिन लास्ट में भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ये सबके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका दिमाग क्रिएटिव है, ठीक है, आप आइडियाज़ अच्छे अच्छे सोच सकते हो यूनिक, तो ही ट्राई करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं कहूँगा कि अगर आप सीखने के लिए कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। गलती से भी तुक्का लग गया अगर आपका, तो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा।
ठीक है, तो कितने लोग ट्राई करने वाले हैं कमेंट करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। अगर 30 साल से कम आपकी उम्र है, 30-35 से, तो अभी आपके पास टाइम है, नई चीज़ें सीखो। किसी भी एक स्किल को 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना दे दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अभी से मेहनत करना शुरू करो, सीखना शुरू करो, तभी सपने पूरे होंगे। बाय बाय।